अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ियाँ, दही पकौड़ियाँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट कर। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें हैं पकौड़ियाँ। मैं बाज़ार की बनी बनाई पकौड़ियाँ यूज़ करती हूँ। तो ये मैं आपको उसकी दिखा रही हूँ कि मैं कौन सी ब्रांड की यूज़ करती हूँ। ये KCB की देसी पकौड़ियाँ हैं, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। पकौड़ियाँ मेरे पास है 1.5 कप मेजरिंग कप है। ये पानी मैंने रखा है, ये थोड़ा सा नीम गर्म पानी है। इसमें मैं पकौड़ियों को डाल के भिगो के रख दूँगी। जी तो व्यूअर, मैंने पकौड़ियों को पानी में भिगो दिया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए भिगा रहने देते हैं और मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए योगर्ट। ये मेरे पास 4 मेजरिंग कप ऑफ योगर्ट है। उसके बाद मुझे चाहिए मिल्क यानी कि दूध। ये मेरे पास 4 टेबल स्पून मिल्क है। उसके बाद मुझे चाहिए मेयोनीज़। मैं मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज़ है। अगर आप क्रीम डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन अब अगर आप मेयोनीज़ डालकर पकौड़ियाँ बनाएंगे तो आपको उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा और फिर आइंदा से आप मेयोनीज़ ही डालकर बनाएंगे। तो उसके बाद मुझे चाहिए कैबेज, बंद गोभी। ये मेरे पास 1/2 कप ऑफ कैबेज है, ये मैंने चॉप कर ली है। उसके बाद मुझे चाहिए ओनियन। ये मेरे पास 1 ओनियन था, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया बारीक बारीक। उसके बाद मुझे चाहिए रेडिश यानी कि लाल मूली। ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ की थी मूलियाँ, तो इसको भी मैंने जूलियन में काट लिया। उसके बाद मुझे चाहिए सब्ज़ मिर्च, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। उसके बाद मुझे चाहिए चाट मसाला, ये 1/2 टीस्पून है। मेरा होममेड मसाला इंशाल्लाह मैं अभी मेरे पास काफ़ी सारा बना हुआ पड़ा है, तो इन फ्यूचर मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। और उसके बाद मुझे चाहिए रेड चिली पाउडर, ये भी मेरे पास 1/2 टीस्पून है। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट का आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि पकौड़ियों में भी सॉल्ट होता है, मेयोनीज़ में भी सॉल्ट होता है, तो आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद मुझे चाहिए क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए मिंट, ये मैं ड्राई मिंट यूज़ कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। अगर आप फ्रेश मिंट को चॉप करके डालेंगे तो इसका बहुत प्यारा फ्लेवर आएगा, लेकिन इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं ड्राई मिंट यूज़ कर रही हूँ। तो चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो व्यूअर, आप योगर्ट में मेयोनीज़ ऐड कर लेंगे। मेयोनीज़ ऐड करके साथ ही आप इसमें मिल्क डाल लेंगे। आप अपने हिसाब से मिल्क डालिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पतली पकौड़ियाँ नहीं अच्छी लगती, मैं थोड़ा थिक रखती हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर, योगर्ट को बहुत अच्छे से बीट कीजिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा कि जो हमने मेयोनीज़ डाली है उसके वो छोटी छोटी फुटियाँ सी बन जाती हैं, उसके कोई लम्स नहीं रहे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चाट मसाला। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है, मेयोनीज़ में भी, तो सॉल्ट बहुत ध्यान से यूज़ कीजिएगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, सॉल्ट। उसके बाद मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, क्यूमिन सीड। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सूखा पुदीना। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं रेडिश, कैबेज, ओनियन और ग्रीन मिर्च, ग्रीन चिलीज़। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं यहाँ आपको दिखाती चलूँ कि जो पकौड़ियाँ हमने पानी में भिगोई थी, मैंने उसको एक जाली में डाल कर उसका सारा पानी निकाल लिया। मेक श्योर कीजिएगा आप हाथों से बिल्कुल ना दबाइएगा, इसको जाली में डाल के इसका सारा पानी निकाल दीजिएगा और फिर आप इसको योगर्ट में ऐड कर लें, जो आपने योगर्ट तैयार किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, बहुत अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा कि पकौड़ियाँ पानी में भीगने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और उनका टूटने का भी होता है। जी तो ये मैंने मिक्स कर ली है। ये देखिए कि योगर्ट भी आपको फ़ील होगा, पकौड़ियाँ भी फ़ील होंगी। ये मैंने एक डिफरेंट तरीके से पकौड़ियाँ बनाई हैं। पकौड़ियों को बनाने के बहुत से डिफरेंट तरीके हैं, इसमें आप आलू भी बॉयल करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने आलू ऐड नहीं किए। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से भी इसको बताऊंगी। अभी मैं इसको सर्व करती हूँ। जी तो व्यूवर, पकौड़ियाँ रेडी हैं। आप इसको अच्छा सा ठंडा करके खाइएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।